लाहौर में आप बाइक चलाते हैं तो कमर कस लें, क्योंकि फ़िरोज़पुर रोड जो पूरे लाहौर का सीना चीरते हुए गुजरती है और पूरे लाहौर को कनेक्ट करती है, अब इस पर ये एक ग्रीन बेल्ट बना दी गई है जहाँ बाइक्स चलेंगी। दीवार मौजूद है और अब बाइक की अगर आप वैसे तो जो यहाँ पे काम हो रहा है, जो आप लोग वैसे भी सफ़र करते हैं, आपको ये अंदाज़ा है कि अमूमन हमारे जो बाइक राइडर्स हैं वो पहली लेन तक जाके वहाँ से ओवरटेक करते हैं, जो इंतहाई ख़तरनाक है बाइक वाले के लिए भी, पीछे से आने वाली ट्रैफिक के लिए भी। और दुनिया भर में ये उसूल है कि अगर बाइक चलती है रोड पे तो उसने एक्सट्रीम लेफ़्ट पर चलना होता है। वो किसी सूरत में जल्दी हो, एमरजेंसी हो, कुछ हो, वो ऊपर वाली लेन पे नहीं जा सकते। उनके लिए ज़रूरी है कि वो लेफ़्ट लेन में चलेंगे। अब इसकी मार्किंग कर दी गई है। इससे पहले ये प्रोजेक्ट हुआ था, आपने देखा कैनाल रोड के ऊपर, जहाँ बाइक लेन और बस लेन को एक्सट्रीम लेफ़्ट पर रखा गया, लेकिन ये उस तरह हमने देखा, इस पर अमल होते नहीं देखा। फिर CBD ने जब ये फ्लाईओवर बनाया तो वहाँ पर एक अलग से लेन बनाई गई, उसे कलर्ड लेन बनाया गया। अब फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर ये मंसूबा है, इस पर लागत क्या है, कितना तवील मंसूबा है, अमल इस पर किस तरह करवाया जाएगा, क्या जो इस लेन से बाहर निकलेगा उसको रोक कर चलान किया जाएगा, यानी अब आपके पास हेलमेट भी होना चाहिए, ID कार्ड भी होना चाहिए और लेन से आप बाहर भी नहीं होने चाहिए। मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आपको दिखाते हैं फ़िरोज़पुर रोड पर नई लेन पर बाइकर्स के लिए तैयार किए जाने वाला तमाशा। अपना कोई कार्ड वगैरह उन्हें दिखाएं ताकि वो चेक कर सके कि मुतलका डिपार्टमेंट है भी या नहीं। मैं एडिशनल IG का भांजा हूँ, उनके घर में रहता हूँ। एडिशनल IG भी हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। कौन साहब हैं, क्या नाम है? फातिह आलम। फातिह आलम साहब। फातिह आलम साहब के भांजे को भी इजाज़त नहीं हो सकती, फातिह आलम साहब को भी इजाज़त नहीं हो सकती कि वो बाइक पर आएँ और हेलमेट ना पहने। मेरा नहीं ख्याल लाहौर में ये 6 माह तक ऐसे गाड़ी फेरी हो और नंबर प्लेट है। कहाँ से आप कहाँ के रहने वाले हैं, चेक कर रहे हैं? मलिक साहब के फ्रेंड थे यहाँ से। कौन से मलिक साहब? कौन? मलिक अहमद खान साहब स्पीकर साहब के गांव से हैं। स्पीकर साहब अगर ये देखेंगे, मेरा नहीं ख्याल वो आपकी सिफारिश करेंगे। साडा की सानू मेहरबानी करो, साडे ते एवें दुआले हो गए। नहीं, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ नहीं होया, उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ रोकिया, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ जानता भी नहीं। दूर हो गया। आपकी गाड़ी किसने रोकी? मैंने। हमें उनसे तो बात करने दें। और मेरे नाल कर मेरा बेटा है। मैंने क्या कहा, वायलेशन तो उनकी है। आपसे मैं क्या वायलेशन बात करूं? की वायलेशन है। नंबर प्लेट नहीं है और मेरी भी वायलेशन है, सेम है। तो फिर इकट्ठे नंबर ले ने। हाँ, तो वही बात कर रहा हूँ मैं। मैं हुण भी DIG ਨੂੰ ਕਵਾਂ, CCPO ਨੂੰ ਕਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਟੀਮ ਹੈ। बड़े अच्छे मैं तो अफसर ने। पूरी तरह कोऑपरेट करना। आपने किया, बिल्कुल मैं तो किया। सिर्फ है कहना ਉਹਦਾ ਛੱਡ मेरा लल्ला है। बिल्कुल आपने कॉपरेट किया, इसमें कोई शक नहीं कि अपनी पोजीशन और ताकत होते हुए वो और इस्तेमाल चले नहीं फाइन की। ਛੱਡ तू। मैं जे एक सीनियर पोजीशन ਤੇ सीनियर आदमी खड़ा, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਢਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਸਾਈਡ ਦਾ बिल्कुल ਬੰਦਾ। ठीक है, आप जानते हैं कि कानून ਫਿਰ क्या कह ਮੇਰੇ रहा है। ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, मैं ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। मॉडल टाउन सर्कल के DSP जनाब शौकत साहब मौजूद हैं। और शौकत साहब, ये आपका जो रिस्ट्रिक्शन है, आपका एरिया है जहाँ पर ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, मैं ये कहूँ तो ये ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये पायलट प्रोजेक्ट है, जी। ज़रा इसकी थोड़ी तफसील बताएं कि एक तो अचानक ये ख्याल क्यों पैदा हुआ, फ़िरोज़पुर रोड पे इसकी कितनी ज़रूरत थी? असल में आए दिन ये बढ़ते हुए हादसा की वजह और सेकेंडली जो ट्रैफिक का फ्लो है ना, वो बहुत मुतासर हो रहा है। ठीक है। अब मिक्स हो जाते हैं मोटरसाइकिलिस्ट और गाड़ियाँ। मोटरसाइकिलिस्ट इतना सेफ नहीं होता है इस पोजीशन में। लाइन लेन डिसिप्लिन में मेंटेन रहे तो उसकी पोजीशन मोटरसाइकिलिस्ट की बेहतर हो जाती है। बेहतर रहती है। अब ये एक प्रोटेक्टेड लेन बना दी है, इसके साइड में दीवार भी मौजूद है। जी जी, ये कर्ब इसे हम कहते हैं, ये कर्ब बना दिया गया है। ठीक है। इसका ये होगा कि जो मोटरसाइकिलिस्ट जी। है वो इस लेन पे चलेगा, लेन यूज़ करेगा, वो एक प्रोटेक्टेड एरिया में मूव करेगा। ऐसे नहीं होगा जैसे लास्ट चंद दिन पहले एक जो गाड़ी थी, वो दो मोटरसाइकिल सवार थे, उनके ऊपर से गुजर के बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, हादसा हो गया। ये इन हादसों की वजह से है कि ये उसमें गाड़ी ओवरटेक कर रही थी या बाइक ओवरटेक कर रही थी? ये रात का वक्त था, कोई सुबह अर्ली मॉर्निंग का। ठीक है। तो मोटरसाइकिलिस्ट से आगे जा रहा था, गाड़ी से काबू ना हुआ, ऊपर से उसने जाके पीछे उसको हिट किया जी, और हिट जो किया। बाइक वाला था जी, उसकी जी। डेथ हो गई। जी जी, फाइनल जो इसकी फाइंडिंग है वो तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ये मैटर वो ठीक है कि ये investigation team ही बताएगी जी। उम्मदन कोई कत्ल का मामला था या एक नहीं, नहीं, हादसा नहीं। था? हाँ, मोस्टली इंसिडेंट है अभी। लेकिन उसके बाद ये फैसला हाँ जी। किया गया कि इस पर अब मजीद जो है वो जी, रिलैक्सेशन नहीं दी जी, जाएगी। बिल्कुल। तो इस पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये स्टेप लिया, ये कि जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं इन्हें एक प्रोटेक्टेड लेन दीजिए ताकि वो सेफ एंड साउंड सफ़र कर सकें। और हमारी शाहरा मुझे ये बताएं कि जब रूटीन में हम देखते हैं, अब ये जो फ़िरोज़पुर रोड है ना, ये पूरे लाहौर की सबसे मसरूफ़ तरीन रोड है, असल क्योंकि ये में- पूरा लाहौर चीरती हुई काटती हुई जाती है। जी, असल में लाहौर और कसूर
दोनों शहरों के दरमियान ही एक ही ये रोड है जो कनेक्ट करती जो है कनेक्टेड है। बिल्कुल और इस पे वॉल्यूम बहुत है ट्रैफिक का। इस पे साइकिल मोटरसाइकिल से लेकर ट्रक रिक्शा सब इस पे चलता है। गाड़ी रिक्शा मोटरसाइकिल ये जो लोटो रिक्शा सब कुछ इस पे है जी, हर चीज़ इस पे। तो इसमें मेरा जो सवाल था कि इस पे आप ज़्यादा जो ट्रैफिक रूल्स की लॉज की वायलेशन देखते हैं वो बाइक की तरफ से देखते हैं या गाड़ी की तरफ से देखते हैं? असल में ये स्पीडी रोड है, अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये इसलिए थोड़ा फ्लो यहाँ पे फ्लो है। जब आप देखेंगे तो दरमियान में यहाँ पे टर्न कोई नहीं है। जब स्पीड अप होती है तो मोटरसाइकिलिस्ट जो कोशिश करते हैं टॉप पे जाने की, जिसकी वजह से वो गाड़ियों के में हादसे का शिकार हो जाते हैं। हादसे का शिकार होते हैं। तो अब इस पर अच्छा जब ये ऑपरेशनल हो जाएगी, एक तो पहले मुझे बताइए कि कितना लंबा मंसूबा है? मैं देख रहा हूँ अभी ये वहाँ से बनना शुरू हुआ है, इधर बड़ी तेज़ी से काम चल भी रहा है। फर्स्ट स्टेप है जो ये कर दिया गया इलाका कर्ब, ये कलमा फ्लाई ओवर जहाँ पे ख़त्म होता है उससे ये 20-25 मीटर आगे से शुरू होता है, ये आगे जाता है ये इशरा फ्लाई ओवर तक। इशरा फ्लाई ओवर तक ये 2500 फीट अभी किया है। 2500 फीट है जी, अभी ये अंडर प्रोसेस है, ये पेंट वगैरह हो रहा है इस पे, और ये एक प्रोटेक्टेड लेन बन जाएगी मोटरसाइकिल के लिए। और ये टोटल कितना मंसूबा है? ये ओवरऑल जो फर्स्ट स्टेप है ये है लाहौर फ्लाई ओवर से इशरा तक। इशरा तक जी। मजमूई तौर पे पूरी फिरोजपुर रोड की लेंथ कितनी है? मजमूई तौर पे पूरी फिरोजपुर रोड तो नहीं, अभी तो ये पंजाब लेवल पे सुन रहे हैं कि ये होगा इंशाल्लाह। तो इसमें मेरा ख्याल है कि बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर मेरा एक ट्रैफिक डिसिप्लिन से ताल्लुक़ है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि एक मोटरसाइकिल तो एक सेव और बाइक यूज़र है वो हादसे से बच जाएगा। बिल्कुल बच जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, मैंने अभी अपने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की, जब आप खड़े होंगे किसी इशारे पर, आपकी टीम खड़ी होगी या यहाँ पर खड़े होंगे, सरकार इस पर पैसे लगा रही है और हम बहुत तनकीद करते हैं सरकार के मुख्तलिफ फैसलों पर, लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छा इक़दाम है और ये हमारी जिम्मेदारी है बतौर पाकिस्तानी शहरी, अगर हमारे लिए सरकार ने पैसे लगाए हैं तो हम इसको इस्तेमाल करें और अपने सफ़र को महफूज बना लें। इसमें कोई शक नहीं। असल में ना एजुकेशन के साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा है। जैसा कि हम एजुकेशन पे जोर देते हैं, एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन तरबियत पे जोर नहीं देते। इसी तरह हम मोटरसाइकिल चलाना, गाड़ी चलाना सीखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। ऐसा ही असल में गलती तो हमारी अपनी रोड यूजर्स की होती है, लेकिन किसी और बंदे के पल्ले पड़ जाती है। जैसे मैं खड़ा हूँ, अब मैं एजुकेशन का हादसा कर सकता हूँ, इनके खिलाफ इन्फोर्समेंट कर सकता हूँ, इस्तेग़ासा दे सकता हूँ, चालान टिकट इशू कर सकते हैं, लेकिन कहाँ तक कर सकते हैं? हमारी एजुकेशन टीम अपनी हद तक काम कर रही है, हम लोग अपनी हद तक काम कर रहे हैं। हम तो प्रोग्राम करते भी हैं खासतौर पर ट्रैफिक पुलिस के साथ, तो मैं जो रोड यूज़र है मैं उन्हें ना एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हेलमेट पहन लेंगे तो शौकत साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। कोई शक नहीं, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कोई शक नहीं। आप हेलमेट पहने अपनी जान बचाएं और आपको मौका ही ना दें चलान करने का। अब आप किसी बगैर हेलमेट पे जो बंदा आपको अगर मिल जाए, क्योंकि हमने कंपेन तो बहुत की है एजुकेशन अवेयरनेस के हवाले से भी, वैसे इन्फोर्समेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा। अब मेरा सवाल ये था कि जब वो फिर आपको यहाँ से मिलेगा बाहर चलता हुआ, तो क्या उसका चलान होगा, बाइक बंद करेंगे, क्या करेंगे? इसके हवाले से हमारे पास मोटिव ऑर्डिनेंस वाज़ेह है। रोड अपना जब आप आते हैं कैरीवे पे, लाइन लेन डिसिप्लिन, जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं इन्हें इंतहाई लेफ्ट साइड पे जाना चाहिए। मास्क है कि ये यू टर्न लेना हो या कहीं राइट टर्न लेना हो, उसके अलावा इंतहाई लेफ्ट साइड पे जाना चाहिए। लेफ्ट साइड पे। तो अब जो लेफ्ट लेन से बाहर निकल के चलाएगा वो लाइन लेन डिसिप्लिन के अगेंस्ट चलान के लिए तैयार हो जाए। चलान 2000 रुपये जी, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे। लाइन लेन का चलान कम है, उसको भी ज़्यादा करें। जब आप सरकार ये पैसे लगा रही है तो वो भी ज़्यादा करें। हमारे मोस्टली मेरा ख्याल है कि जो वायलेशन ज़्यादा है, आप हेलमेट के इन्फोर्समेंट की है ना, तो हेलमेट का चलान 2000 रुपये है, उसके चलान के डर की वजह से लोगों ने पहनना शुरू कर दिया। अब भी कुछ लीड लोग बहरहाल मौजूद हैं, मेरा ख्याल है 2000 को भी 5000 कर देना चाहिए, ताकि पता चले अगर हम डंडे के ही पी रहे हैं तो फिर जहाँ पे किसी की जान बचती है ना, मेरा ख्याल वहाँ पे स्ट्रिक्ट इक़दाम लेने चाहिए। वहाँ पे अगर कोई जालिम भी कहता है तो मेरा नहीं ख्याल कोई मसला नहीं है, वो एक बार सुन लेंगे, आप भी सुन लीजिएगा, हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए। अगर कोई हमें इस चीज़ पे जालिम कहता है कि किसी की जान बच जाती है ना, उस पर मुझे कोई जालिम भी कहे तो कोई ऐसा इशू कोई मसला नहीं है। ये अब लाहौर के फिरोजपुर रोड के यूज़र ये तैयार हो जाएं, जैसे ही ऑपरेशन, कितना टाइम है इसको ऑपरेशन करने में, क्या डेडलाइन क्या है? ये 1-1.5 हफ्ते में हो जाएगी। ये जैसे ही ऑपरेशन होगी, इसके बाद अगर वो उस तरफ नज़र आएंगे बाइक वाले, तो फिर वो चलान के लिए भी तैयार हो पहले हम एजुकेशन अवेयरनेस का क्लियर रखेंगे। बिल्कुल, वो तो साथ साथ लोग अभी भी देख रहे हैं। और ये आज के प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि जो लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन देखें, तमाशा देखें, उन्हें ये अंदाज़ा हो जाएगा अगर आप उस लेन में गए तो आपका तमाशा लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि आपके तवज्जुह से हमारे लिए ये और बहुत ईजी हो गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये मैसेज हमारा बहुत जल्द पहुँच जाएगा। मुझे एक चीज़ बस लास्ट आप ये बता दें कि अब अगर मैं इस लेन में सफ़र कर रहा हूँ, मैंने लेना है यहाँ से यू टर्न, तो फिर मुझे क्या रूट फॉलो करना पड़ेगा, किस तरह वो सेफली निकल के यू टर्न ले सकता हूँ? जी, ये अंचेरिंग
डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ये सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है इस रोड की, ये प्रिपरेशन हो रही जो असल में जहाँ पे भी यू टर्न है या जहाँ पे लाइन राइट हैंड पे जाना है, राइट या लेफ्ट होना है, ये वहाँ पे मर्जन लेन रखी गई है। वो ऑरेंज कलर देखना होगा आपने वो सामने। हाँ, वो ऑरेंज लेन का मतलब है कि वहाँ पे हर गाड़ी लेफ्ट राइट हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे ये सिर्फ ये ग्रीन है वहाँ पे नहीं, वहाँ आपको डिसिप्लिन में चलना है। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको आगे चलते तरह मैं आपको वो ऑरेंज पार्ट भी दिखाता हूँ, और वो दिखाने का मकसद ये है कि दुनिया भर में जब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट पास करते हैं तो वहाँ यही चीज़ें याद करनी होती हैं आपने, और फिर इन पर अमल भी करना होता है। हमारे यहाँ जब आप ड्राइविंग टेस्ट को, मैंने जो कि टेस्ट देकर पास किया है, हैविंग सेड दैट कि शायद मैं कहीं फ़ोन करता, कोई रिक्वेस्ट करता तो मेरा काम हो भी जाता, लेकिन मैंने ये बेहतर समझा कि मैं फ़ेल हो जाऊँ, क्योंकि मुझे ये याद करना है कि यहाँ जो सिग्नल जो इशारा लगा होता है इसका मकसद क्या है। तो उसमें ये सब चीज़ें हम याद करते हैं, लेकिन हम सिर्फ करते हैं टेस्ट देने की हद तक, वरना दुनिया भर में आप ये देखते हैं कि आपके साथ जो येलो लेन चल रही है, अगर वो मुसलसल चल रही है तो आप वहाँ से उस तरफ नहीं निकल सकते। ऐसा ही है शौकत साहब, अगर येलो लेन मुसलसल चल रही है तो आप उधर क्रॉस नहीं कर सकते जब तक कि वो दरमियान में कटती नहीं। उसे क्या कहते हैं आप? नहीं, असल में दो किस्म की लाइनें होती है, एक डॉटेड होती है, एक नॉन डॉटेड। जो मुसलसल कॉन्ट्रास्ट लाइन वाइट लाइन होती है ना, वो क्रॉस नहीं कर सकते, वो डिवीजन है कि आपने अपनी लेन में रहना है। जहाँ पे डॉटेड है, गैर मुसलसल लाइन है, वहाँ से आप क्रॉस करते हैं। इस तरह ये वाइट लेन है, ये गैर मुसलसल है, तो यहाँ आप लेन शिफ्ट कर सकते हैं। मुझे शौकत भाई एक चीज़ और बताएं, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि इस लेन से बाहर निकलेंगे तो उसका चलान होगा और आपको रोका जाएगा उस पर। हमने देखा कि पहले ये सेम प्रोजेक्ट, अगर इसका पायलट जो देखा था वो हमने कनाल रोड पे देखा था, वहाँ बस और बाइक की लेन को मुश्तरका बनाया गया था, लेकिन वो जो सरकार की बसेस चलती हैं स्पीडो, वो भी उस लेन पे नहीं चलती, वो भी ऊपर आके सेकंड या थर्ड लेन में चल रही होती हैं। बस वाले तो खैर, बाइक वाला तो खैर वो तो कोई ख्याल ही नहीं करता ना। अब आपने यहाँ पे इसकी डिवीजन कर दी है, बिल्कुल, तो ये कितना कामयाब हो सकता है, वहाँ ये क्यों कामयाब नहीं हो सका? असल में वहाँ पे इशू मेजर ये था कि यहाँ पे प्रोटेक्टेड लेन है, ठीक है, ये लेन से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। जब बंदा एक एंटर हो गया, मोटरसाइकिलिस्ट बाइकर जो एंटर हो गया, वो एग्जिट पे जाके आउट हो गया, यानी किसी इशारे पे निकलेगा या उसने जब उसको जाके निकलने का रास्ता मिलेगा, लेफ्ट राइट में वहीं से जाके निकलेगा, ठीक है। ये वहाँ पे प्रोटेक्टेड नहीं थी, वहाँ प्रोटेक्टेड हो सकती है, लेकिन वो फास्ट ट्रैक है, फास्ट ट्रैक है और वॉल्यूम उधर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंशाल्लाह ये कामयाब होगा अल्लाह के फजल से, और मेरा ख्याल है कि ये लेकिन मेरा एक सवाल है ना उसमें, अगर वहाँ पे अगर आप ये दीवार बना दें तो अब अगर बाइक वाला एक्सट्रीम लेफ्ट पे भी चल रहा है, उसने अंडरपास लेना है, दीवार होगी तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये एक मसला तो है ना वहाँ पे। ये हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, टीपा है, ये इंजीनियरिंग के लोग जो है ना वो इस चीज़ को फाइनल करते हैं, वो डिज़ाइन करते हैं, कितना वॉल्यूम होता है और किस अंदाज में उन्होंने कहा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ आपको ख्याल है कि चूँकि ये लॉक है, जिसने निकलना है उसने एक्सीडेंट पे जाके ही निकलना है, वो दरमियान में कहीं से नहीं निकल सकता। वैसे हमारे लोग हैं वो ग्रीन बेल्ट के ऊपर से भी, हाँ ज़ाहिर वो तो बात वही आ जाती है ना तरबियत की। अब इस बंदे की तरबियत का कोई इशू है, उसमें क्या कह सकते हैं, उस पर क्या कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। आप आ रहे हैं लाहौर पुल से और आपने जाना है इचरा पुल की तरफ, तो आपको ये लेन मिलेगी, और आपने ये जो पूरा रूट बनता है, जो ये तकरीबन फिरोजपुर रोड का एक साइड का 4.5 किलोमीटर है, और इस पर जो है वो आपने सफ़र करना है, दूसरी तरफ मिला के 9 किलोमीटर है। अच्छा प्रोजेक्ट है ये तारीफ़ के काबिल है, और हमारी आवाम के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आप अपनी सेहत और अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, सरकार को कोई फ़ायदा नहीं। सरकार के क्या पैसे लगे, आपके पैसे हैं, टैक्स पेयर आप हैं, अपने पैसे लगवा कर भी अगर आप ज़ाया करवाना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। अब आए इधर आगे, ये यहाँ पर इस वक्त काम भी जारी है, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये जो ऑरेंज पैच है, ये मेरा कैमरा अगर इसको दिखा सके, ये जो ऑरेंज पैच जहाँ पे मैं अब खड़ा हूँ, ये हमें शौकत साहब बता रहे थे कि इससे आप क्रॉस कर सकते हैं। आगे आ जाएँ। ये चूँकि ऑरेंज पैच था, हमने इसे क्रॉस कर लिया है। अब इस ऑरेंज पैच के बाद आप एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ अगर आपने यहाँ से आते हुए लेफ़्ट निकलना है तो आप इधर भी जा सकते हैं, अगर आपने राइट जाना है, यू टर्न लेना है तो आप सीधा आगे जाएंगे, फिर आपको लेन मिल जाएगी, और अगर आपने इस तरफ सर्विस लेन में जाना है तो आप भी वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये ऑरेंज पैच का मकसद ये है। अब आपके पास मार्जिन है, जो लाहौर में फिरोजपुर रोड पर सफ़र करने वाले दोस्त हैं, कि आपने देखना है कि ग्रीन लाइन पे जब आप सफ़र कर रहे हैं, ग्रीन लेन पे बाइक वाले, तो मुड़ना आपने आके इसी ऑरेंज पार्ट से है, वरना आपका चलान होगा, आपकी जेब से पैसे जाएंगे और सरकार के ख़जाने में जाएंगे। जब सरकार ने आपके टैक्स के पैसे आपके लिए लगा दिए हैं, इसका ख्याल करें और एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
SOPs क्या हैं? जिस तरह ये एक बाइक आई है, ये गैर नमूना में, जी गैर नमूना ये असल में इन्हें अथॉरिटी नहीं कि ये खुद तैयार करें, ठीक है, ना इनके पास फैब्रिकेशन की कोई अथॉरिटी है, ना ये इनके पास ये इस्तेमाल करने की अथॉरिटी है। बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट जो इशू कर रही है वही नंबर प्लेट ये इस्तेमाल बिल्कुल बिल्कुल वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्हें देते हैं, अगर वो नहीं दे रहे उसकी अच्छी आप बनवा लें, कुछ ऐसा सैंपल ले लेना, ये नंबर प्लेट आपकी गैर नमूना है। अस्सलामुअलैकुम सर, किसी भी बाहर शॉप कैसे मिजाज हैं? क्या करते हैं? मैं शॉप करता हूँ। जॉब करते हैं। एतराज़ ये है ट्रैफिक पुलिस का कि ये गैर नमूना नंबर प्लेट है, ये आप नहीं लगा सकते। ये चेंज करवा देते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था क्योंकि वो पहले तो बाइक के साथ मिलती थी ना नंबर प्लेट्स, ठीक है, तो अब तो वो मिल ही नहीं रही, तो ये तो खुद बनवाई थी कि चलो ये बनवा के लगा लो। अब वो आप कह रहे हैं कि ये मना है तो हम चेंज करवा दें। आपकी ओरिजिनल नंबर प्लेट नहीं मिली अभी तक? अच्छा, ये तो नंबर प्लेट मिली नहीं मुझे। उस केस में क्या कर सकते हैं ये? सर ये अगर गैर नमूना नंबर प्लेट है तो 24 नंबर में हमने चालान करेंगे, इनका 200 फाइन है। उनको तरीक़ेकार बता देना, उसमें ये कर क्या सकते हैं? एक्साइज ऑफिस से आपने कंफर्म किया है, कब उन्होंने कहा मिलेगी आपको? जिनसे बाइक ली थी उन्होंने देने थे ना नंबर प्लेट। कौन सा मॉडल है? 18 मॉडल है? ये नहीं, वो कह रहे जी आ ही नहीं रही, बंद है नंबर प्लेट, तो ये तो खुद बनवा के लगवाई थी अपने पास। मॉडल से कौन सा मॉडल है ये? ये 23 मॉडल है। 23 मॉडल है। 23 में ना इसमें वाटर लिखा हुआ है। ये जो सेफ सिटी के चलान होते हैं सिग्नल पे, ये लाइन लेन का, ये विदाउट हेलमेट, ये 1 वे होते हैं, ये आपने बचाने के लिए ये सब कुछ किया हुआ है। आपने ये बिल्कुल जो आपने बचाना है ये कर रहे हैं आप। इनका क्या ये कह ये रहे हैं कि जो गैर नमूना नंबर प्लेट है ये सेफ सिटी के कैमरा में नहीं आएगी। अच्छा, तो वो उन्हें ये लगता है कि शायद आप चलान बचाने के लिए अपने गलत लगाई हुई है। कोई इशू नहीं है सर, चलान तो मैंने वैसे भी करवाया हुआ है पहले भी, वो तो मैंने उतारा उसी टाइम में उतारे हैं, और इससे बचना होता तो हम ये थोड़ी लगवाते हैं। तरीकेकार बताया नहीं, ना, आपने अगर हेलमेट एक्साइज से पहना नहीं हुआ है, एक्साइज वालों ने अगर आपको लेट की है तो उसका तरीकाकार यह है कि आप एक्साइज के पैटर्न की नंबर प्लेट किसी शॉप से बनवा के आप लगा सकते हैं। तो एक्साइज का पैटर्न है, जब तक नहीं मिलती तब तक अब वो लगवा लेते हैं। जी वही चेंज चलें। करवाऊंगा। अली साहब जिस तरह कहते हैं उस तरह आप कीजिए, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे मिजाज हैं? खैरियत से आप? सर आपके पास तो नंबर प्लेट है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल हमें मिली नहीं अभी। आपके पास आई नहीं। कौन सा मॉडल है गाड़ी का? ये 2023 मॉडल है। 23 मॉडल, यानी अब तो तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, 1.25 साल। और इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, इस्लामाबाद वहाँ से भी प्लेट नहीं मिल रही। प्लेट वहाँ से आई नहीं ना, ये मैंने बनवाई है प्लेट, लेकिन ये वो है, कॉपी है ये ये बताएं जी शौकत साहब, ये जो प्लेट है ये ओरिजिनल नहीं है, नहीं ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ये चल सकती है, लग सकती है ये वाली। ये कानूनों ने ये मना है, कानून ये बना नहीं सकते। वो कह रहे हैं मुझे असल मिली नहीं, तो ये फिर क्या करेंगे? नहीं मिलती, असल क्यों नहीं मिलती? आपका गुड नेम सर? कार्ड नुमान। नुमान भाई वो कह रहे हैं कि मिलती है, आप जो बात कर रहे हैं वो उसको तो DSP साहब नहीं तस्लीम कर रहे हैं। 2023 मॉडल की बाकी गाड़ियों को कैसे मिल गई, आपको क्यों नहीं मिली? सर मुझे इसका कार्ड भी नहीं अभी मिला, ये अभी कार्ड भी नहीं इसका मुझे मिला हुआ, क्यों? पता नहीं क्यों नहीं मिला। कार्ड का तो वो हाल है ना, आप ऑनलाइन चेक करें तो पता चल जाएगा गाड़ी इनके नाम पे है या नहीं। वो हो सकता है कि नहीं अली भाई? ऐसे हो सकता है, लेकिन 2 साल हो गए इनको, अभी नंबर प्लेट मिली और कार्ड नहीं मिला, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। ऐसा होता है? ऐसे होना तो नहीं चाहिए जैसे ये बता रहे हैं। नहीं पता सर मुझे क्या, हालांकि मेरा इस पे भी चलान हुआ हुआ। इस प्लेट पे भी चलान हुआ? इस पे भी कहाँ पे? हुआ है, उन्होंने क्या लाहौर है- में कहीं हुआ कि इस्लामाबाद में मैं हुआ? लाहौर में ही रहता हूँ, मैं लाहौर में ही हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है। ओरिजिनल इस पे लगाए हैं, ठोकर वाली साइड पे ना, क्योंकि मैं बैरिया में रहता हूँ, ठीक है, तो इस पे भी मेरा एक दफ़ा चलान हुआ, फिर मैंने उतारी, फिर आपने ये लगा ली? मैंने ये वाली लगवा दी, ब्लैक वाली। वो ओरिजिनल समझ रहे हैं। उस पे नहीं चलान हुआ? उस पे किसी ने रोका उस प्लेट पे? नहीं होता चलान। पहले होता है इस पे? हाँ होता है चलान। आप फिर अब आप तो वैसे अमीर आदमी है, बड़ी गाड़ी है आपके पास, आपको चलान पे क्या फर्क पड़ता है? लोग हैं यहाँ पे। नहीं आपको, आप माशाल्लाह करोड़ रुपए की गाड़ी लेके घूम रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है कि आपका 2000 का चलान कर दें? ये आप अगर- 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब पहुँच जाती है, जी अब तो कॉस्टली होगी काफ़ी। सर अब तो नीचे हो गई है, अब तो सस्ती 12-15 लाख का नुकसान हो गया। तो वो आप चलान दिए जा रहे हैं, वो और गाड़ी के ऊपर पैसे बढ़ते जा रहे हैं, वो नंबर प्लेट का हल करें। चले मैं इसके नंबर पे यही वाली लगवा लेता हूँ फिर। अभी तो जो मुतलका जो ऑफिसर है वो बताएंगे अब क्या करना है। अभी तो आपका चालान होगा ना, ये देखें ये उनके जो एक्साइज के पैटर्न के मुताबिक है, कम से कम ये मिलती तो है ना। आपने ये उतार के वो वाली लगा दी आपने, चले मैं ये वो वाली बिल्कुल विजिबल नहीं है, उससे नज़र भी नहीं आ रहा है, कम से कम ये नज़र तो आ रही है ना। एक्साइज वालों से परसू करें और अपनी नंबर प्लेट लें, प्रॉपर लें। आप क्यों इस इनका तरह करें? अनुमान भी पता है एतराज़ क्या है इनका? जी जी वो कहते हैं कि ये सेफ सिटी के कैमरा में ये नहीं नंबर आती। प्लेट नहीं आती। ठीक है। आपकी गाड़ी किसी वारदात में इस्तेमाल हो जाए या आपके साथ कोई वारदात हो जाए, ये पकड़ नहीं सकते उसको, ठीक है, मैं रिकॉर्ड समझ नहीं गया। आएगा। नहीं, ऐसे ही नहीं, जी शौकत साहब? मैं इसमें ये भी होता है कि जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो यहाँ पे फेल हो जाती है। देखिए वो नंबर ही बुरा नहीं, ये पता ही नहीं चलता कि ये यहाँ से तो पता चलता है ये बिल्कुल। इस्लामाबाद का नंबर है, बिल्कुल वो पता ही नहीं चलता बिल्कुल। लाहौर का मैं सर ये इस्लामाबाद वाली का लगवा कहाँ रहा है। नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मकसद है वो फेल हो जाती है। इतने बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा, कैमरा वगैरह लगे हुए हैं, सेफ्टी ठीक है। तो हमारे नुमान भाई खूबसूरत आदमी है, क्योंकि खूबसूरत गाड़ी का फैशन खराब हो जाए, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी है। फैशन नहीं खराब नहीं देखिए देखिए ना, हमारी काली गाड़ी पे काली हमारा- नंबर प्लेट लगी हो तो वो खूबसूरत लगती है, ये मुझे भी पता है। यहाँ पे एक और मिसकंसेप्शन है, हमें इनसे कोई इतराज़ नहीं है, हमें शख्सियत से, इंसानियत से इतराज़ नहीं है। इतराज़ सिर्फ होता है वायलेशन से। जैसे वो कहते हैं ना कि जुर्म से नफरत होती है, मुजरिम से नफरत नहीं है, जुर्म से नफरत होती है। बिल्कुल तो ठीक हमें है। इनसे नफरत क्यों होनी है? मान में क्या करते हैं? बिजनेस है मेरा। आपका बिजनेस है, तो अब अली साहब जिस तरह कह रहे हैं उनसे कॉपरेट करें, वो मैं जिस कर तरह कह रहे हैं। मैं अली कर- भाई क्या सूरत हाल है? अब ये प्लीज इसको नंबर प्लेट पहले तो मैं परस्यू करें ना एक्साइज सर, मैं वालों से। करवा लूँ। उनसे लेके 2 साल हो गए आपकी गाड़ी को, अभी तक आपने Otherwise- शायद ट्राई नहीं की कि मैं आप गाड़ी के नंबर प्लेट ले वो लूं। आदमी है, वो आपको पूछने बिजनेसमैन है। वाला अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, वो बिजनेसमैन है, हमारे दोस्त है लेकिन बिजनेसमैन है। हमारे भाई हैं, हमारे लिए हमारे सिटीजन है, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है मैं कर गैर नमूना नंबर प्लेट पे चलान कितना ये है? 24 नंबर में 300 चलान, 300 रुपए का। ओनली 300 चलान है उससे तो इसका। उन्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा। अभी मुझे खुद सोचना मुझे पता है चाहिए। वो बड़े बिजनेसमैन है, उन्हें नहीं फर्क पड़ेगा 300 रुपए अभी से। खुद सोचना चाहिए कि मेरा नाम आजम है। आजम ये आजम भाई आपको कैसे पता मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ? आपकी इमारत बता रही है सर। चले मैं फिर वो करवाता हूँ उसका चालान। बड़ी मेहरबानी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे आदमी, पढ़े लिखे आदमी हैं, इंशाल्लाह। ये हल करें। और दूसरी तरफ अगर जो इनका इतराज़ है कि एक्साइज से नहीं मिल रही, तो बजाय इसके कि इन्हें सड़क पर रोका जाए, इन्हें प्लेट से यार। ठीक है आप ये बड़ी मेहरबानी नुमान भाई, Thank you, थैंक यू वेरी मच जी। देखें जी इनके साथ। और अच्छा, ये मौके पे प्लेट्स उतारते भी हैं या सिर्फ चलान करके आप उन्हें चलान टिकट करते हैं हम। चलान टिकट करते हैं? और गाड़ी का चलान भी 300 रुपये ही है। जी जी, बड़ी गाड़ी का 500। तो क्या ही फर्क पड़ेगा, वो गाड़ी वाले को तो जो 1.5-2 करोड़ की गाड़ी लेके घूम रहा है, ऐसे ही है, ऐसे ही उसके लिए है। 500 रुपये का ये- चलान ये कुछ भी नहीं है। सजाएं ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि सजा के एक बंदे खौफ पे होना, और डर खौफ हो, होना चाहिए, पता हो। खौफ होना चाहिए। ना ये हाँ। पाकिस्तान से बाहर जाते तो यही लोग वहाँ कितना चलान होता है? वहाँ पे तो लाखों में होता है, बस यही फर्क है, 50-50, 60-60 यही फर्क है। 1.5 वहाँ आप लाख सोच भी नहीं सकते इशारा तोड़ने का। तो वहाँ पे जरूरत ही नहीं होती हमारी इतनी कि इतना पैसा जो हमारा ज़ाय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हो जाए तो वो अच्छी हमें फर्क बात भी है। नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है जी, हम मज़ीद दिखाते हैं आपको। ये गैर नमूना नंबर प्लेट में लाहौर में आप गाड़ी नहीं चला सकते। और अगर आप किसी परेशानी और तंगी से बचना चाह रहे हैं तो आप या तो एक्साइज से असल नंबर प्लेट लेकर लगाएं या उस नमूने पर बनवा कर लगवा लें, तो भी आप बच जाएंगे। हमारे साथ रहें। बाइक की टंकी पे हेलमेट रखा हुआ है आपने? मैंने अभी इधर से पंचर लगवाया है और मैं रोड पे जाऊंगा तो इंशाल्लाह पहन लूंगा। अभी रोड पे हैं आप? ये रोड है, ये ठीक तो है सड़क सर, मैं है। अपनी गलती मानता हूँ। शौकत भाई वो कह रहे हैं मैं मैंने अपनी गलती पंक्चर मानता लगवाया हूँ। और अभी मैं रोड पे जाऊंगा तो पहन लूंगा। आप भाई रोड पे हैं तो पता नहीं इन लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही कि रोड क्या समझ है। आएगी, क्यों नहीं आएगी? मकसद सिर्फ सेफ्टी है। इसके पीछे हमें ना तो आपके ज़ात से कोई इशू है ना आपके ड्राइविंग बिल्कुल, स्टाइल आप बिल्कुल ठीक से। कह मकसद रहे हैं। सिर्फ है कि आप सेफ एंड साउंड अपना सफ़र बिल्कुल, कर हम लें, करेंगे तो हमारे हेड पास इंजरी आएंगे। से बच जाएं। ये मकसद है और कुछ नहीं है। आपके पास मौजूद है और आपने टंकी पे रखा हुआ है। सर मैं भी पहन टंकी को क्या फर्क पड़ता है अगर गिर जाए तो इसलिए उसे? इसको मेरा नुकसान है। हम किस तरह नुकसान तो समझाएं? मेरा अल्लाह ना करे, मैं इधर मैं उधर से आ रहा हूँ, गाड़ी मुझे मारती है, नुकसान मेरा 2000 रुपये किसी चलान और करके देख लिया, बाइक बंद करके देख ली, नेक्स्ट गलती ठीक नहीं है। होगी। नहीं वो मसला ये नहीं है, ये कौन समझ नहीं पा रही। अब ये हाँ, देखिए, ये तो ये है। बाइकर्स के लिए लेन अलग ये कर तो दी आपकी है, बात बिल्कुल ठीक है, हमारी कौम वाकई नहीं समझ रही। और उसमें आप और मैं भी शामिल है ना। बिल्कुल हम शामिल हैं, मैं तो कह रहा हूँ हम शामिल जहाँ हैं। पे ये हेलमेट रखा है वहाँ पे लिखा हुआ भी है क्योंकि हेलमेट इधर रखना नहीं है, सिर से पाना है। हेलमेट पहनने। अब ये जो बन रही है सामने लेन, आपको पता है किस लिए ये है? इसलिए कि ये हमारे मोटरसाइकिलों के लिए बन उसी नहीं चलानी, मैंने पता है। फिर सर ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। मैं अगले चौक ਤੁਹਾਨੂੰ 2 दिन बाद मिलना है, तो उसी लेन तो बाहर होना है। अल्हम्दुलिल्लाह ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। उस पर 2000 रुपये का चलान है बाहर। सर अल्हम्दुलिल्लाह हम चलान नहीं करवाएंगे, हम ये लाइन इस्तेमाल करेंगे। आप वो देख लें, उन्होंने रोक लिया आपको, हेलमेट आपने नहीं सर, पहना। कोई मसला नहीं, उनसे वो- हम बात कर लेते हैं। बात करेंगे, रिक्वेस्ट इंशाल्लाह। फोन शोन हो जाएगा फोन शोन करवाना है शौकत भाई को। कुछ भी फोन नहीं करवाना, अच्छा। मैं इनके महकमे का ही हूं। आप एक ही महकमे से हैं, तानू से की दसना है। सर ਤੁਸੀਂ- अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको ਤੁਸੀਂ देखो ਸਾਨੂੰ यहाँ पे समझाना किया है। कि मैंने ये आपने देखा भी होगा कि मैं पंप से ऐसे निकला हूँ, पंप से निकला हूँ ना मैं। सर आप इस महकमे से हों जो महकमा पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि चाहे इंशाल्लाह सर, पंप हम से खुद निकलें बताएंगे सर, या हम पंप पे जाएं। हम खुद बताएंगे हेलमेट लोगों को, पहन हम लें। लोगों को खुद बता रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे पहन। नहीं मैं इसमें अब आपको सपोर्ट नहीं करूंगा, मेरा ख्याल है मैं- महकमे का चलान होना चाहिए। सर मैं करवा देता हूँ चलान, कोई मसला नहीं। और वो आपकी ज़ात से, आपकी जेब से पैसे नहीं निकलवाने। सर ये तो मुझे अफसोस हुआ, मेरा मैं ख्याल फिर था भी कि हाजिर हूँ। आप एक जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे इस पॉइंट पे अफसोस हुआ कि आप ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, सर, इसके मैंने बावजूद आपको ये भी लापरवाही कहा है। कि मैं अभी यहाँ से निकला, मैंने अभी मैं जब ये चलाऊंगा ना, मैं जब ये चलाऊंगा जी, जी, जी। तो लोग पता क्या कहेंगे कि जब इनका डिपार्टमेंट खुद नहीं पहनता तो ये बिल्कुल आपकी इनके बात पास ठीक क्या है, अथॉरिटी है कि हमें जहाँ जाते रोक लें। बिल्कुल ये हमारी बदनामी है।
हमारे तो महकमे की पूरा बदनामी है, डिपार्टमेंट हमारे बस- पाकिस्तान की बदनामी है। सर भाई का तारफ तो नहीं है मुझे, ना ही इनसे पूछा है कि कौन सा डिपार्टमेंट है इनका, लेकिन मेरा जो पर्सनल सोच और विजन है कि जब हम इतने लोगों का केयर कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं, हेलमेट पहना रहे हैं, उन्हें स्पेयर नहीं कर रहे सिर्फ इसलिए कि उनकी जान बच जाए, तो क्या ख्याल अपने भाई को हम ऐसे छोड़ देंगे? हाँ, कभी हमें नहीं तो छोड़ेंगे। अपना भाई ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ज़्यादा अजीज अपना भाई, बिल्कुल इस भाई ठीक का है, चलान लाजमी दिखाएं होगा। ना अपना कोई अपना कोई कार्ड वगैरह उन्हें दिखाएं ताकि वो चेक कर सके कि मुतलका डिपार्टमेंट है भी या नहीं। मैं एडिशनल आईजी का भांजा हूँ, उनके घर में रहता हूँ। अपना उनकी ड्राइविंग ड्यूटी करता लाइसेंस गाड़ी के कागज दें। एडिशनल आईजी भी हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। कौन साहब हैं, क्या नाम है? हूँ। फातिह आलम। फातिह आलम साहब। फातिह आलम साहब के भांजे को भी इजाज़त नहीं हो सकती, फातिह आलम साहब को भी इजाज़त नहीं हो सकती कि वो बाइक पर आएँ और हेलमेट ना नहीं पहने। हो सकता। और मेरा ख्याल है अगर वो ये देखेंगे आपने तो वो कहा इस ना कि बात अभी से आप कॉल करोगे, मैं कॉल भी नहीं वो करवाऊंगा, इस मैं बात कुछ भी नहीं से- करवाऊंगा। वो डीआईजी साहब, एडिशनल आईजी साहब या डीआईजी साहब वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे मैं कि वो खुद भी बाइक पर निकले तो हेलमेट पहन के मैं निकले। अल्हम्दुलिल्लाह वरना शौकत साहब इनसे- आप उन्हें रोक लेंगे मैं अगर वो ये एडिशनल आईजी साहब आ गए। नहीं करूंगा हमारे- और इनकी हमें- कॉल भी हमारे- नहीं करवाऊंगा, बात भी नहीं करवाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। चलें। हमारे सीजो साहब का इस हवाले से बहुत स्ट्रिक्ट अहकाम हैं, बल्कि ये बात है 2000 मेरा ख्याल है 15 या 16 की, जब हमारे सीजो साहब मोटरवे पे थे तो उन्होंने खुद ओवर स्पीडिंग पे रेक मोड पे अपना चलान चलाया करवाया था। करवाया था। डिसिप्लिन के मेरे पास हवाले recording है से उसकी। डिसिप्लिन के हवाले से सर मेरे पास अभी भी रिकॉर्डिंग है। हाँ जी, बस फिर और आप बिल्कुल आपकी ना compromise करने वाली ये personality लापरवाही है, नहीं ये गलती नहीं सर मैं है। मानता हूँ। तो शौकत साहब आप भाई का होगा चेक करें, टिकट इशू करें। अभी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आए जी, अब ये गाड़ी एक है जो अप्लाइड फॉर में है और जब जहाँ पे गैर नमूना नंबर प्लेट पे चल रहा है, इनका क्या मामला वाली भाई? अप्लाइड फॉर पे है। सर आपकी गाड़ी है? भाईजान है मेरे भाई हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं? हम स्पीकर साहब से आ रहे हैं, कसूर से आ रहे हैं। कसूर से आ रहे जी, हैं। जी। गाड़ी नहीं ली माशाल्लाह आपने, जी, जी। तो नंबर क्यों नहीं लगवाया? नंबर बस लगवा लेंगे, अभी इंतजार कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगा। नंबर क्यों नहीं लगा सका सर? कसूर से निकले, रास्ते में किसी ने नहीं रोका? नहीं जी, किसी ने नहीं रोका। क्या करते क्या हैं? हम कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं। बिजनेसमैन है तो आप तो लापरवाह हो ही नहीं सकते। आपके यहाँ तो लापरवाही का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। कारोबार करने वाला आदमी कैसे लापरवाह हो सकता है? ऐसे ही है, बस होगी लापरवाही। क्या गाड़ी वो बेचने के लिए ली हुई है, वो नंबर इसलिए नहीं लगवाना? अपने लिए, आपने लिया है? हाँ, फैमिली के लिए। जो साहब चला रहे हैं इनका लाइसेंस बना हुआ है? इनका लाइसेंस बना- जी लाइसेंस नहीं है, नहीं, अस्सलाम वालेकुम सर। लाइसेंस नहीं है इनका। सर कैसे मिजाज है? खरीद से इधर नीचे कीजिएगा। क्या इसमें ग्रामी है सर आपका? सॉरी नज़ीर भाई, गाड़ी अपनी है आपकी? सर ये इन्होंने रोक लिया, नंबर प्लेट नहीं लगवाई। खैरियत? नंबर प्लेट पेपर नहीं सी मिले, पेपर उन मिल गया, नंबर प्लेट लगवा कितना लेने अर्सा हो गया सर गाड़ी लिए हुए? 5-6 महीने हो गए। सर ये तो लापरवाही है ना सर। 6 माह में अगर आपको पेपर नहीं, नहीं पेपर उन मिले, मिले नहीं, पेपर उन मिले नहीं, नंबर 2-3 दिन चला के जाएगा। अब वो तो ये बात नहीं मानेंगे। अपना शौकत भाई, वो आए कहाँ से आप? कसूर से कसूर से। और क्या करते हैं वहाँ कसूर में? जिम्मेदार कर जिम्मेदार है उनका। वो कह रहे हैं कि हमें कुछ 6 माह हो गए हमने गाड़ी ली है लेकिन हमें पेपर नहीं मिले थे इसलिए नंबर नहीं लग सका। मेरा नहीं ख्याल लाहौर में ये 6 माह तक है ऐसे गाड़ी फेरी हो और नंबर प्लेट है। कहाँ से आप कहाँ के रहने वाले हैं, चेक कर रहे हैं? कसूर के? मलिक साहब के पिंड दे यहाँ से। कसूर के रहने वाले? कौन से मलिक साहब? मलिक अहमद। कौन? मलिक अहमद। मलिक अहमद खान साहब स्पीकर साहब के गांव से हैं। स्पीकर साहब अगर ये देखेंगे, मेरा नहीं ख्याल वो आपकी सिफारिश करेंगे। नहीं असी तो नहीं सिफारिश करें, काम नहीं फिर करें। ठीक है। गाड़ी आपने 25,000 किलोमीटर चला ली है, तो ये 6 माह में अगर आपने इतनी गाड़ी चला ली है, इसका मतलब है कि कई लॉन्ग टूर आपने किए हैं। कसूर में तो 25,000 नहीं चला ली ना? नहीं उत्थे पिंड ही रहती है। अच्छा पिंड ही रहती सर, बच्चे- कितनी इजाज़त होती है कि नंबर प्लेट के बगैर ही कितने किलोमीटर गाड़ी लेके निकल सकते हैं? इजाज़त कोई नहीं होती, सिर्फ फैक्ट्री से आ सकती है शोरूम तक। ठीक है, शोरूम के बाद जब आप लेते हैं उसके बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन इतनी वो भी नंबर मार्जिन है। लॉट करते हैं। हम्म, नंबर लॉट करने के बाद आप आरडी नंबर प्लेट लेते हैं ठीक है। और लगा लेते हैं, बस बिल्कुल। यही होती है, इसके अलावा कोई नहीं। कोई इजाज़त नहीं जब है। फैक्ट्री से आती है एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास गाड़ी, तो जो फैक्ट्री के बाद आती है इनके पास शोरूम के पास। जी उनके पास, तो ये इनके पास एक ट्रेड सर्टिफिकेट होता है, ये रेड कलर में नंबर प्लेट, हम्म, जिस पे ऊपर टीसी लिखा होता है, नीचे उनका नंबर होता है बिल्कुल जो ठीक है। गवर्नमेंट ने उन्हें एलोकेट किया बिल्कुल ठीक है। दिया होता है, वो लगाते हैं। उसके लगा के फिर ये अपने शोरूम पे लाते हैं। बिल्कुल उसके नहीं, बाद इजाज़त नहीं है। इजाज़त देखिए नज़ीर भाई की गाड़ी 25,000 हाँ किलोमीटर जी, चल गई है। ये मैं वही कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं यकीन आ रहा था कि लाहौर में इतनी देर 6 माह गाड़ी चली हो। उनके दोस्त हैं स्पीकर साहब, अब उनकी तो चल सकती है ना? देखिए हमें अपनी वर्किंग पे फ़ख्र है कि लाहौर में ऐसे हालात नहीं हैं। हमारा स्ट्रिक्ट एक्शन है, हमारे चीफ साहब का बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन है, ऑर्डर इस वाले से कि कोई भी अगेंस्ट डिसिप्लिन
चीज़ और दूसरी चीज़ ना पाई जाए। आपके पास तो आपका लाइसेंस भी नहीं है, बना ही नहीं हुआ, नहीं बनाई नहीं तो मतलब आप कभी टेस्ट देने ही नहीं गए, आपने कभी कोशिश ही नहीं की। नहीं कर लेने कोशिश बनवा लेने वो भी बनवा लेने क्या कह रहे हैं? बनवा लेने कोई मसला बनवा लेंगे अभी। इससे पहले कभी चलान हुआ आपका? नहीं। चलान तो एक दो दफा होया एक दो दफा? कितने का? 2000 का भी होया था 2000 का भी हुआ है। सेठ आदमी है, सारा जिम्मेदार खूब चमकिया है। हम यहाँ लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं गंदुम के पैसे ही नहीं मिले, जिम्मेदार मर गया। आप चूंकि स्पीकर साहब के गांव से हैं, स्पीकर साहब के दोस्त भी होंगे, कोई डेरे पे भी जाते होंगे उनके, आपको 2000 के चलान से भी सर फर्क नहीं पड़ा। सर मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपकी जेब से 200 रुपया भी निकले और नहीं लगाने कोई में नहीं जाए। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ कोई मसला नहीं का लेकिन ये तो दोनों तरफ आपकी लापरवाही है ना, ना आपके पास लाइसेंस है, ना आपके पास नंबर प्लेट है। नहीं गाड़ी नंबर प्लेट रजिस्टर- दवा लेने रजिस्टर ही नहीं कराई ना गाड़ी। कोई मसला नहीं। अभी आपका चलान करेंगे, अगर गाड़ी बंद कर दें तो फिर ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਂਦੇ ਆ ਨਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾ वो अगर गाड़ी बंद कर दें, ਫਿਰ ਵੀ ਗਾੜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਗਾੜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ गाड़ी बिल्कुल आपकी। इस तरह कैसे साबित होगा आपकी है? ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। क्यों शौकत भाई? बिल्कुल इस वक्त तक इस गाड़ी का कोई प्रूफ नहीं है कि वो इनकी है। बिल्कुल कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी तो पता चलेगा हाँ। किसकी। बाकी गाड़ी- जो हमारे भाई थे ये हो गया इनका? इनका चलान हो गया है आपके माशाल्लाह। डिपार्टमेंट से चेक किया आपने? जी जी बिल्कुल होगा। नहीं डिपार्टमेंट ये हमारे पुलिस के मुलाजिम नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए एडिशनल आईजी साहब के घर होते हैं आप, बिल्कुल ठीक है। लेकिन किसी के घर रहने से भी ये इजाज़त नहीं है। आपने चलान करवाया, कितने का हुआ है? 2000 रुपये का चलान है, जब दिखाएं, कोई माफ़ी नहीं मिली, ये आप देख लें। और उस पर इनसे ज़्यादा हम इन्हें अप्रिशिएट करेंगे। ना उन्होंने कोई बहस की, ना कोई फ़ोन करवाया, ना ये बताया कि मेरा ताल्लुक और रेफरेंस क्या है। वो बातों बातों में हमने निकलवा ली, वो एक अलग बात है, लेकिन चलान करवा के जा रहे हैं। लेकिन उन्हें हेलमेट पा लो, ताड़ी मेहरबानी, ताड़े को है भी है, बड़ी मेहरबानी जी। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। किस चीज़ का चलान इनका किया जी? मैंने विदाउट रजिस्ट्रेशन गाड़ी चला रहे जी हैं, ये उनका नहीं किया, उस पर लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस की इनको वार्न कर दिया, विदाउट रजिस्ट्रेशन इनको चलान कितने का? 500 का 500 में क्या फ़र्क पड़ेगा? 15 विदाउट लाइसेंस पे कितना चलान है? 2000 देखें वो उन्होंने फ़ोन तो नहीं करवा दिया मलिक साहब का? नहीं फोन नहीं करवाया, आपके सामने ऐसी बात वो हुई है। तो भाई वो हमारे एक काबिल ऑफिसर हैं, स्पीकर साहब का फ़ोन आ गया तो वो क्या कह पाएंगे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं लेकिन सिर्फ गाड़ी का नंबर ना होने पे 500 का चलान है, जी 500 का और लाइसेंस ना होने पे 2000 तो अब इन्होंने आपका 500 रुपये का जिनका चलान किया, लाइसेंस का भी चलान दो। एक चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं, लाइसेंस का नया चलान दो, वो भी होगा। वो भी होगा। अगर देखें, 2 वायलेशन है, दोनों चलान होंगे। बिल्कुल होगा, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, अमूमन तो होता है कि एक चलान कर दिया जाता है। नहीं सर। देखें देखें एक वायलेशन की ग्रेविटी देखें। एक बंदे को परमिशन ही नहीं दी गवर्नमेंट ने, वो ड्राइव कर रहा है, इसको हम कैसे छोड़ दें? और 2 परमिशन नहीं है ना, ये वाली गाड़ी चलाने की भी, गाड़ी का भी और ये इसका भी, दोनों चीज़ों का। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब आपका कोई मौक़िफ़ हो तो हम चाहते हैं कि वो पूरा चलना चाहिए। कोई बात अगर आप करना चाहें, वन साइड नहीं जाना चाहिए। शौकत साहब डीएसपी मौके पर मौजूद हैं, ये डीएसपी हैं मॉडल टाउन सर्कल के, और ये बड़े काबिल ऑफिसर हैं। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ सर नहीं, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ नहीं होया, उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ रोकिया, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ जानता भी नहीं। ਤੂੰ ਰੋਕਿਆ आपकी गाड़ी किसने रोकी? मैंने तो ट्रैफिक पुलिस ने रोकी ना सर। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੀ ਰੋਕਿਆ मैं तो वहाँ खड़ा साइड पे किसी और से बात कर रहा था, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ और ਚਲੋ वो ਕਰ डीएसपी ਲੈ। साहब कह रहे हैं जी दूसरा चलान भी ਕੋਈ होगा। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਚਲਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਤੁਸੀਂ- ਵੀ ਕਰ ਦੇਈ तीसरा भी करा लोगे? ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ अमीर आदमी हो ना सर, ਤੁਸੀਂ ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਵਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਬਾਅਦ ਪਲੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੁਆਈ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਣੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ को 20-25 साल ਤੋਂ ਗੱਡੀ चला रहे हो? ਆਹ ये मामला, ये असल सूरत हाल है जी। बहरहाल नज़ीर भाई जो है वो मौके पर मौजूद हैं, और वो उनका दूसरा चलान जो है वो किया जा रहा है। अब ये जो मामला है ये एक बार फिर गैर कानूनी नंबर प्लेट का, भाई हैंड ब्रेक हैंड ब्रेक हैंड ब्रेक हैंड ब्रेक भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। रोका किस लिए तो बताएं। गाड़ी के नंबर प्लेट आपने मेरे पैसे देने ये
8 महीने मुझे नंबर प्लेटें नहीं दी आप लोगों ने, उसके मुझे फाइन दें। कैसे भी जब मैंने पैसे जमा कराए मुझे 8 महीने प्लेटें नहीं इधर आ जाओ, आप बात ठीक कर रहे हैं, इस तरफ आ नहीं, मैं जाओ। आप ठीक कर ठीक रहा कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। यही बात है। अगर एतराज इन पे है और ये आवाम मुझे को फाइन एतराज है तो वो भी जाना दें। चाहिए। पापा जी आप मुझे फाइन दें, मुझे कोई नहीं देता। एक्साइज एंड टैक्सेशन मेरा डिपार्टमेंट तो फिर आप मेरा डिपार्टमेंट है ट्रैफिक पुलिस। उनको बुला के तो मुझे रोक आप कौन किनको Excise आप वाले। उनके खिलाफ करें जो करना है। वो देखते ही बात ही सर आपका गुड नेम क्या है? मैं भाई मेरे को पूछ ले। गुस्सा नहीं करें बात जी जी, मैं आपके बेटे, मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। आपने पैसे हमने दिए, चीजें नंबर के लिए पैसे दे दिए ना आपने? कितने का नंबर लगा? 4,03,000 रुपए का। एक बंदे ने अपनी जेब से 4 लाख रुपए निकाल के दे दिया, उसे और 2 8 महीने मिलते भी की, के प्लेट दे दो यार, मैं लानी है। उसके भी नहीं दी, ये भी मेरी गाड़ी है। उसकी भी नहीं मिली? वो तो इससे पुराना मॉडल है। इकट्ठी रजिस्टर कराएंगे। इकट्ठी करवाई और नहीं मिली आपको, उसके कितने पैसे दिए? मैं खड़ा, मैं भी खड़ा। सर मसला उमैर साहब से नहीं है, मामला ये है कि अगर आपने पैसे दिए तो आपको तो प्लेट मिलनी चाहिए। हम तो ये बात कर रहे हैं। इंटेंशनली डिले करते हैं। ये डिपार्टमेंट डिले करता है। साइड पे नहीं होना जान। नहीं वो इस तरह आप तो सर नहीं निकलवा सकते ना। मैं सबर ही कर रहा हूं। हमें काम कर और नहीं, मैं वो गड्डी खड़ी ना मेरी, वो समझ वो ही 233 है, बस ठीक है, जान दे। हमें उनसे तो बात करने दें। और मेरे नाल कर, मेरा बेटा है। तो मैंने क्या कहा? वायलेशन तो उनकी है। आपसे मैं क्या वायलेशन बात की करूं? वायलेशन है। नंबर प्लेट नहीं है। और मेरी भी वायलेशन है, सेम है। तो फिर इकट्ठे नंबर लेने। हाँ तो वही बात कर रहा हूँ मैं भी। और मेरे को लगता है, और मैं खड़ा यार, मेरा बेटा है। सर गाड़ी तो उमैर साहब ड्राइव कर रहे हैं ना, थोड़ा ओहो, वो कर रहे थे देन स्लोवर, जब मैं खड़ा आप हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। किसी का बस कर लेकिन यार। उमैर साहब ड्राइव कर रहे हैं सर, आप उनसे काम बात। करन दे, मैं आप सीनियर पोजीशन पे हूं। सर मैंने कौन सा क्या? हां, हमें काम करने दे अपना। सर आप जिम्मेदार शहरी हैं, बस कोऑपरेट कर लें, वो बात खत्म करें। एक मिनट। तू मेरा ले लेना। साइड पे करें ना, ट्रैफिक ब्लॉक नहीं करें, साइड पे आ जाए, साइड पे आ जाए। ये मामला है वो बता रहे हैं जी, वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस से हैं और 2 गाड़ी अटॉर्नी जनरल ऑफिस का बता रहे हैं, 2 गाड़ियाँ जो उन्होंने इकट्ठी रजिस्टर करवाई हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि उमैर साहब जो हैं ये उनके साहबजादे हैं। और जो सवाल इन्होंने उठाया है वो बहुत वैलिड है कि पैसे दिए, प्लेट नहीं मिली। आप लोगों ने मेरे पैसे देने, जो आप लोग लेट करते हैं वो कौन जिम्मेदार है? मुझे सिर्फ इसका जवाब नहीं चलान ये कोई नहीं करते, मैंने नहीं देना सर चलान। नहीं, मैं दे देता। देना ही नहीं। मैं अपना वैसे दूजा भी दे देना, बाहर वाले भी। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦਿਆਂ आईडी कार्ड बॉस का लाइसेंस नहीं इनका नमूना लगा लो ना तुसी, वो जो एक्साइज ने जो नंबर दिया हुआ है उसका नमूना आप लगा लें, वो ये तंग ही नहीं करेंगे आपको। इनका तो मकसद सवाल ये ले है। लेने आ वो फिर की आप फाइन नहीं, आपने फाइन तो नहीं, मेरा जो लेट अली भाई शौकत साहब उन्हें ये बताएं ना कि वो नमूना नंबर प्लेट लगा सकते हैं जो एक्साइज की जारी करता है। क्यों लगाऊं जब मैंने 4 लाख जमा कराया? मेरी मर्जी, उसके बाद जो मर्जी करूं, जब आप लोग पूरा नहीं कर रहे। सिंपल ਕਿਹੜਾ ਐਸਪੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ? मेरे सीटीओ लाहौर हैं अतर भाई साहब। अतर भाई साहब नए सीटीओ आए डॉक्टर अतर भाई साहब, डॉक्टर अतर भाई साहब। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਾਰਫ ਕਰਾਵਾਂ, ਯਾਨੀ अच्छा नहीं लगदा उस आप मैं आप हमारे मोहतरम में ऐसी बात नहीं है। और तू ए मेरा लल्ला चला वो तो तेरे बेटे सुने मैं दे देता सर सुने नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। वो लाहौर बार के मेंबर हैं, वो अपने नहीं डॉक्यूमेंट मैं सुप्रीम कोर्ट दा और मैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मैं यानी सर, क्या कहते हैं पोजीशन ते रहा हूं भी मैं मेरी गुजारिश है आप ये ना भी हो तब भी इंतहाई काबिल एहतराम है। ऐसे ही है ऐसे ही। ये जो उमैर साहब बात कर रहे हैं मैं इनके साथ खड़ा हूँ, अपनी जेब से 4 लाख रुपए दिया उस बंदे ने। गाड़ी खड़ी है, हाँ। इकट्ठी रजिस्टर कराई, एक ही दिन के रजिस्टर हैं, दोनों के नहीं आई तो मतलब कि दोनों डिले हैं ना। या तो ये होना कि सेपरेटली हमने कराई हो तो कोई फर्क हो, सेम डे रजिस्ट्रेशन, सेम टाइम, सेम नंबर भी है। आप देख नंबर मैंने देखा, नंबर सेम है। हम क्या करें? और मेरी दूसरी गड्डियां भी LZ233 वो आपका फैमिली नंबर ही ये चल रहा है। मेरा ते उदो नंबर एक दफा नहीं सी दिता, मैं सेक्रेटरी एक्साइज नु कह के वो यही नंबर चाहिए है, सरेंडर करा के वापस ले यानी इस नंबर से मोहब्बत है। अब शौकत साहब का, बस अल्लाह शौकत साहब के डिपार्टमेंट का इतराज़ सुन लें, उसके बाद जिस तरह करें आप उन्हें बताएं जी कि वो मुतलका नमूना लगा लें,
या एक्साइज डिपार्टमेंट से कोई रिक्वेस्ट करेंगे उनको नंबर प्लेट दें। देखिए बुजुर्ग ना लॉ नोइंग पर्सनैलिटी हैं। जी जी, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अभी डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, पहले लॉयर होने हैं, देन हाँ जी। फिर अगली पोजीशन अटॉर्नी जनरल उसके बाद बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई शक नहीं है। ये इस स्टेज पे पहुंचते एक टाइम लगता कि है, मेरा जो एक एक्सपीरियंस होता है। एज ए लॉयर इज एनफ। हाँ, काफी काफी है। है। मेरे वालिद साहब वन ऑफ द टॉप लीडिंग लॉयर जुडिशरी तो मेरे अंकल आईजी पंजाब रहे ने। तो वो नाम अगर आप और बता यार दें। क्यों विच पाना ही होना अगर आप मैं हुन भी डीआईजी नु कवां सीसीपीओ नु कवां ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਟੀਮ ਹੈ। साड़ी मेहरबानी। It doesn't look nice। बड़े- मैं बड़े अच्छे मैं तो अफसर ने। पूरी तरह कोऑपरेट करना आपने किया, बिल्कुल मैं तो किया। सिर्फ है कि ना वो छड़ मेरा लल्ला है। बिल्कुल बिल्कुल आपने कॉपरेट किया, इसमें कोई शक नहीं कि अपनी पोजीशन और ताकत होते हुए वो और इस्तेमाल चले नहीं फाइन की। छड़ तू आप फॉलो ये नहीं कर रहे कि हम जब गलत नंबर लगाएं या गलत कुछ करें तो बात होती है। और चले नु या तो हम पे ना करें या आप यार हो दूसरी गाड़ी आगे ले आए, दूसरी गाड़ी आगे ले आए। थोड़ी ये थोड़ी गाड़ी आगे गाड़ी सर आप आगे कर लें। वो तो कॉपरेट कर रहे हैं। मैं अच्छी बात यह है कि उमैर साहब जो है ना वो इस हवाले से कम कॉपरेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई मैं नंबर लगाने के लिए तैयार हूँ, मुझे नंबर प्लेट तो दो ना, वो वाली। सारा कुछ लगा हुआ है, एवरीथिंग इज देयर। उन्हें तनाज भी तो समझाए ना शौकत साहब उनको। वो समझ गए चलिए ये कहीं थी मौके में ऑफिस में गया हूं फिर भी नंबर नहीं दिया। आप क्या करते हैं? आप भी प्रैक्टिस करते हैं? मैं भी इसी फील्ड में हूं। वकील हैं या बिजनेस नहीं करते मेरा हैं? बिजनेस भी है आप बिजनेस में हैं, यानी अपना बिजनेस छोड़ के टाइम निकाल के आप गए हैं। सारा कुछ। मैं इस हद तक इनके साथ, या तो मैं इस साथ करूँ, लेकिन ये वो निकाल रहे हैं, ये निकाल ली गाड़ी उन्होंने आ गई। आप बिल्कुल ईजी हो जाए। टाटा था गैर नमूना नंबर प्लेट नहीं आया, यहाँ रोक लेना चाहिए शौकत साहब ने, अगे ही रोड़ा पे है। बिल्कुल बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी जी। बहरहाल जी ये आगे कर लें गाड़ी, वो आपके वालिद पीछे हैं। इनका चलान हो गया? कितने का कर दिया आपने? जितने का बंदा उतने किया। उमैर साहब ANH 233 और 300 रुपये का। जी 24 नंबर में 300। सर इस तरफ सर इस तरफ यार मैं जे एक सीनियर पोजीशन ਤੇ सीनियर आदमी खड़ा ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। नहीं करें, बिल्कुल करें जी। ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਢਾਣਾ नहीं, नहीं, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ नहीं, ਤੋਂ ਕੈਮਰੇ सर नहीं वो ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਫੀਆਂ ਦੇਈਦੀਆਂ। ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ मीडिया च जरूर बदनाम करना है कि अल्लाह माफी दे मैं मुझे अंदाजा है वो ट्रबल च मैं जाना है या इन्ना जाना है। 300 रुपये का मामूली सा चलाना है। ਉਹ ਚਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲਾਨ ऑनर की है। मैं अपने आईजी साहब तो आ बस कहने गुस्सा जा- ना जा तो दिया ना। से ऐसे ना चले बस चले। सर वो कर दिया जिन्होंने 300 रुपये का चलान। और सर जो है उमैर भाई गुड नेम क्या है वाले साहब का? सॉरी खावर फुल नेम खावर फारूक। खावर फारूक साहब, बड़ी मेहरबानी सर आपने कॉपरेट का, थैंक यू वेरी मच रियली सर, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। और आपने कॉपरेट भी किया है और बड़े अच्छे तरीके से, मतलब अमूमन लोग आके लड़ना शुरू कर देते हैं। हैविंग सेड दैट आपने फिर भी प्यार से बात समझाई है। ਨਾਲ ਰਹਾਇਸ਼ ਹੈ रोज ही जाना है रोज ही 50 ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਐ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜਨਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਸਾਈਡ ਦਾ ਬੰਦਾ। बिल्कुल ठीक है, आप जानते हैं कि कानून ਫਿਰ क्या ਮੇਰੇ कह रहा है। ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ वजीर आजम शहबाज शरीफ ਮੈਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ पंजाब में। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। मैं इस तो के ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ। बिल्कुल ऐसा, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। मैं इससे आगे क्या कहूँ सर शौकत साहब ये चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ दे रिलेटिव जनरेटर ना चला सकन ते तुसी अपनी कार्रवाई करते रहो। गैर कानूनी नंबर प्लेट जो आपके सीटीओ का हुक्म है वो आप चलने दें। और ये हमारे पढ़े लिखे हैं, वो बड़े पढ़े लिखे मालूम भी हो रहे हैं। और जो उनका बेटा था अमूमन वो इस पर ज़रा हाइपर हो जाते हैं, तो वो नहीं हुआ। मैं अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर रहा था। इतराज़ एक्साइज डिपार्टमेंट पे बहरहाल है, और ये प्रोग्राम करने का मकसद भी ये था कि इनको जो ड्यूटीज़ दी गई है ये तो वो परफॉर्म करेंगे, ये दिखाएंगे भी और ये चलान भी करेंगे। लेकिन अगर एक्साइज वो चाहे इस्लामाबाद में हो, वो लाहौर में हो, वो अगर नंबर प्लेट्स ही लेट कर देगा तो फिर एक सवालिया निशान ज़रूर मौजूद है। ये लेन बना रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। हम शहरियों को इस पर अमल करना चाहिए, लेकिन ताड़ी मेहरबानी सरकार का इदारा एक्साइज को नंबर प्लेट दे दे। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफ़िज़।